क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मण्डली में बैठता है, परन्तु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुर्झाते नहीं, और जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मण्डली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परन्तु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। भजन संहिता अध्याय 2। पुत्र का राज्याभिषेक। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों षड्यंत्र रचते हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा गण मिलकर और हाकिम आपस में षड्यंत्र रचकर कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हँसेगा, प्रभु उनको उपहास में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में यह कहकर उन्हें भयभीत कर देगा, मैंने तो अपने चुने हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर नियुक्त किया है। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। मुझसे माँग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्पत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूँगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के शासकों, सावधान हो जाओ। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और काँपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जो उसमें शरण लेते हैं। भजन संहिता अध्याय 3। संकट के समय आत्मविश्वास। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परन्तु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊँचा करने वाला है। मैं ऊँचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे सम्भालता है। मैं उस भीड़ से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाँति बाँधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दाँत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। भजन संहिता अध्याय 4। परमेश्वर पर भरोसा। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूँ तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं संकट में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्यों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो
कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूँगा तब वह सुन लेगा। काँपते रहो और पाप मत करो। अपने-अपने बिछौने पर मन ही मन में ध्यान करो और चुपचाप रहो। धार्मिकता के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनन्द भर दिया है, जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता है। मैं शान्ति से लेट जाऊँगा और सो जाऊँगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझ को निश्चिन्त रहने देता है। भजन संहिता अध्याय 5। मार्गदर्शन की प्रार्थना। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा, क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर है जो दुष्टता से प्रसन्न नहीं होता। बुरे लोग तेरे साथ नहीं रह सकते, घमण्डी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएँगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, तो उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छलिए मनुष्य से घृणा करता है, परन्तु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दण्डवत् करूँगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धार्मिकता के मार्ग में मेरी अगुआई कर। मेरे आगे-आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुँह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी-चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाए। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझ से बलवा किया है। परन्तु जितने तुझ में शरण लेते हैं, वे सब आनन्द करें। वे सर्वदा ऊँचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं, तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको ढाल के समान अपनी कृपा से घेरे रहेगा। भजन संहिता अध्याय 6। दया के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डाँट और न रोष में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। और तू हे यहोवा कब तक? लौट आ, हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराहते-कराहते थक गया। मैं अपनी खाट आँसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आँखें शोक से बैठी जाती हैं, और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे पराजित होकर पीछे हटेंगे और एकाएक लज्जित होंगे। भजन संहिता अध्याय 7।
न्याय के लिए प्रार्थना। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तुझ में शरण लेता हूँ। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा न हो कि वे मुझ को सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मुझे अपमानित करके मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ। क्रोध से भरे मेरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोग तेरे चारों ओर इकट्ठे हुए हैं, तू फिर से उनके ऊपर विराजमान हो। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरी धार्मिकता और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परन्तु धर्मी को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन् ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य मन न फिराए तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा और युद्ध के लिए अपना धनुष तैयार करेगा। और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएँ हो रही है। उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ का जन्म हुआ। उसने गड्ढे खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूँगा और परमप्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊँगा। भजन संहिता अध्याय 8। परमेश्वर की महिमा और मनुष्य का गौरव। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और शिशुओं के द्वारा अपनी प्रशंसा की है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चन्द्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले? क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पाँव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़-बकरी और गाय-बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव-जन्तु समुद्रों में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। भजन संहिता अध्याय 9। विजय के लिए धन्यवाद। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनन्दित और प्रफुल्लित होऊँगा। हे परमप्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊँगा। मेरे शत्रु पराजित होकर पीछे हटते हैं। वे तेरे सामने से ठोकर खाकर नाश होते हैं। तूने मेरे मुकद्दमे का न्याय मेरे पक्ष में किया है।
तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धार्मिकता से न्याय किया। तूने जाति-जाति को झिड़का और दुष्ट को नाश किया है। तूने उनका नाम अनन्त काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु अनन्त काल के लिए उजड़ गए हैं। उनके नगरों को तूने ढा दिया और उनका नाम और निशान भी मिट गया है। परन्तु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वह जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश-देश के लोगों का मुकद्दमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊँचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊँचा गढ़ ठहरेगा और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है, उसका भजन गाओ। जाति-जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। वह पिसे हुओं की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर दया कर। देख, मेरे बैरी मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। तू ही मुझे मृत्यु के फाटकों से बचा सकता है, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूँ और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूँ। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था, उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था, उसमें उन्हीं का पाँव फँस गया। यहोवा ने अपने को प्रगट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फँस जाता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियाँ भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं, क्योंकि दरिद्र लोग अनन्त काल तक बिसरे हुए न रहेंगे, और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। हे यहोवा, उठ, मनुष्य प्रबल न होने पाए। जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे यहोवा, उनको भय दिला। जातियाँ अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। भजन संहिता अध्याय 10। न्याय के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन पर अत्याचार होते हैं। वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फँस जाए, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमण्ड करता है और लोभी यहोवा को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अहंकार में परमेश्वर को नहीं खोजता। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे धार्मिकता के नियम उसकी दृष्टि से बहुत दूर ऊंचाई पर है। जितने उसके विरोधी हैं, उन पर वह फुँकारता है। वह अपने मन में कहता है कि मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूँगा। उसका मुँह श्राप और छल और धमकियों से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुँह में हैं। वह गाँवों में घात में बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आँखें लाचार की घात में लगी रहती है। वह सिंह के समान झाड़ी में छिपकर घात में बैठाता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाता है। वह दीन को जाल में फँसाकर पकड़ लेता है। लाचार लोगों को कुचला और पीटा जाता है। वह उसके मजबूत जाल में गिर जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है, परमेश्वर भूल गया। वह अपना मुँह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ा और न्याय कर और दीनों को न भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है, तू लेखा न लेगा? तूने देख लिया है
क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने आप को तुझे सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुर्जन और दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल, उनकी दुष्टता का लेखा ले, जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाए। यहोवा अनन्त काल के लिए महाराज है, उसके देश में से जाति-जाति लोग नाश हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन दृढ़ करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने न पाए। इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।